जय हिंद प्यारे साथियों। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देखकर तो आपको मजा जरूर ही आ रहा होगा। तो हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि अंडर रूट का गुणा, जोड़, घटाव, भाग, इन चीजों पे हमने अगले वीडियो पर बात की थी। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम वर्गमूल व घनमूल निकालना सीखेंगे। अगले वीडियो में आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम उसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ये आज आज हम ये चीज सीखने वाले हैं, तो आप बने रहें अपने प्यारे से चैनल अभी स्टडी सेंटर के साथ। कि तू रख हौसला कि तू रख हौसला तेरा मैथ भी अच्छा होगा। कि तू रख हौसला तेरा मैथ भी अच्छा होगा। तू अभी स्टडी सेंटर पर मेहनत कर। तू अभी स्टडी सेंटर पर मेहनत तो कर। तू मैथ में स्मार्ट जरूर होगा। तू मैथ में स्मार्ट जरूर होगा। तो आज के सफर को तय करते हैं हम आपके सभी के साथ। इस वीडियो में हम 12 सवाल को देखेंगे। 6 सवाल वर्गमूल करेंगे। 6 सवाल किसके रहेंगे? वर्गमूल किस तरह निकालेंगे। और 6 सवाल किसके होने वाले हैं? घनमूल के। वर्गमूल और घनमूल ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आप करना है 25 तक आपको ये याद करना है वर्गमूल, और घनमूल 15 तक याद करना है। इसको हम सॉल्व भी करेंगे और इसका ट्रिक से भी इसको निकालना सीखेंगे। कितना जल्दी निकाल लेते हैं वर्ग। जैसे अगर जो आपको कह दे कोई 15 का, तो आप बता देते हैं 225। मिनिमम 15 तक सबको याद होता है। इसके आगे अगर जो कोई कह दे तो आप उसे कैसे बताएंगे? केवल दिमाग लगाकर। तो इन्हीं सब चीजों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और सीखेंगे। तो देखते हैं कि वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमने पहला सवाल ले लिया, ये मिटा दें। हाँ, तो हम पहला सवाल हमारा है कि 144 क्या है? 144 का अगर जो कोई अभाज्य गुणनखंड करने को कह दे तो आप किस तरह करेंगे? तो उन्हीं चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसके वर्ग का मतलब होता है अंडर रूट। अगर जो आप इसे अंडर रूट में कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 144। और 144 यहाँ पे 144 अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि इसकी पावर 1/2 होता है। अगर जो ये वर्गमूल हो गया, घनमूल में क्यूब रूट होता है। इसका कितना होता है? 1/3 होता है। तो ये चीजें हैं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सा विधि लगाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 144 यहाँ पे हो गया। अब इसका क्या कर देंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, क्योंकि लास्ट में क्या है? 4। जिसके लास्ट में 0 हो, 2 0 2 4 6 8 ये चीजें हो, वो किससे कटती हैं? 2 से भाग जाती हैं। तो इसके लास्ट में क्या दिख रहा है? 4। तो किससे काटेंगे? 2 से। तो यहाँ पे 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे क्योंकि अभी लास्ट में क्या रहा है? 2। तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ये हो गया। लास्ट में 6 आया, 2 से भी कटेगा। तो यहाँ पे जब कटेगा तो इसे क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर ये 3 से। अब 9 आ गया तो आपको पता है कि 3 से कटता है। अगर जो 3 से और कौन सा अंक कटेगा उस पर ध्यान दे दें। तो जैसे अंक दिया हो, जैसे 8 और 1 9, अगर जो आपको नहीं पता है तो इसे आप पहले 8 लिख लें प्लस 1 बराबर 9। अब 3 का पहाड़ा पढ़ें कि क्या हमारा 9 कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9। तो यानी कि 81 हमारा 3 से भाग हो जाएगा। तो ये कुछ है। तो इसके बाद अब इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकम 3, ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह हम निकालेंगे। तो इसका जो निकाले तो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह चलेगा। फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया अंडर रूट पूरे में। फिर अब इसमें वर्गमूल में 2 2 का समूह बनता है। कितने का समूह बनता है? 2।
दो के वर्गमूल में एक मूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये इसका 2, फिर यहाँ पे 2, फिर ये बन गया, एक निकाल लीजिए, 2 × 2 × 3 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका कितना गया, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल अपने पास दिया हुआ है कि दूसरा सवाल है 20, 25। अब इसे किस तरह काटेंगे, तो आप इसे किस तरह काटेंगे, तो यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे 20, 25, ये हो गया। फिर इसके बाद अब इसे देखिए, आपको अगर जो जोड़ कर करना है, अगर जो आपको लास्ट में 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो कुछ सोचना नहीं, यह किससे कटेगा, 5 से कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। 2 का हमने बता दिया, 3 का बता दिया, 5 का बता दिया। जो आगे आएगा उन्हें हम सॉल्व भी करेंगे और ट्रिक मेथड से भी सीखेंगे। तो इसे मिटा दें, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, फिर 3 से भी देख लेते हैं, कट जाएगा, 3 5 2 7 7 दोनों 3 से कट जाएगा। लेकिन जब 5 से कटा तो 5 से काटो पहले, 5 चौक 20। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि इसे 50 25, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर जो आप लगातार 2 अंक उतार रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 50 25। अब ये आपका सही तरीका है काटने का। फिर 5 40, 5 एकम 5। अब यहाँ पे अगर जो आप चाहें तो डायरेक्ट 9 से काट सकते हैं, 3 से पहले काट लें तो कोई दिक्कत नहीं, 9 से काट देंगे, वर्गमूल जल्दी हो जाएगा। तो 9 9 81, 9 एकम 9। तो यहाँ पे हमने इसको अगर जो एक बार लिख के अंडर रूट लगा लो, 20 25, फिर यहाँ पे हो गया, क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 9 × 9। यहाँ पे 2 2 का समूह बन गया। अब 2 निकालिए, 5 × 5 बराबर कितना हो गया, 45। ये आई होप कि आप सभी को समझ में इतनी बातें आ रही होंगी। आप इसे क्या करें, जिसको इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये जरूर पहुंचाएं, उन तक ये शेयर करें, क्योंकि ये जब आप शेयर करेंगे तो जानेंगे कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है छोटी छोटी चीज। हम केवल 5-6 क्लास लेकर पूरा कॉन्सेप्ट का खत्म कर देंगे और आपकी क्लास 1 अप्रैल से बताया जाएगा कि कौन किस क्लास की किस चीज का क्लास इस प्लेटफॉर्म पर होने वाला, यानी कि आपके अभी स्टडी सेंटर पर होगा। तो आप इसे शेयर कर दें। तो यहाँ पे 45 हो गया। चलिए अब इसके बाद हमने दूसरा सवाल, अब अगर जो आपको सवाल ही कुछ दे दिया जाए, जैसे कुछ होमवर्क आपको दे दिया जाए कि 576 का आप कर दीजिएगा घर से, उसे आप करिएगा, तो आप नॉर्मली इतना तो सीख ही गए होंगे। तो यहाँ पे जैसे दे दिया गया, तीसरा सवाल है कि 576 इसको करना है। इससे आप होमवर्क में करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट में बताइएगा। फिर दूसरा सवाल है 256/625। अगर जो इसका भी करना है तो आप इसे किस तरह करेंगे, इसे हम करवा दे रहे हैं। जब आपको बटे में दिखे तो आपको ऊपर नीचे दोनों का क्या ले लेना है, अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 256 का करेंगे तो लास्ट में 6, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हो गया। इस तरह आप 625 का निकाल लेंगे। तो 625 का निकाल लीजिए, यहाँ पे 625 का निकालेंगे तो 5 से कटे क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 7 और 7 6 13, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से डायरेक्ट काटते हैं। 5 एकम 5, बाकी कितना बचा, यहाँ से एक हाथ से ले दे। अगर जो आपको नहीं आता तो आप सिर्फ 5 से भाग देकर कर सकते हैं, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, फिर 50 25, ये हो गया। फिर इसके बाद 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एकम 5, यानी कि कितना निकला, इससे हम लिख दें हल बराबर। यहाँ पे अगर जो आप चाहें तो ऊपर नीचे क्या लगा सकते हैं, यानी कि हर और अंश में यहाँ पे
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे एक में करके 256/625 ये हो गया। अब इसका आप निकाले क्या क्या है, लिख लें 2 × 2 × 2। हम पूरा लिखेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम यहीं से बना दे रहे हैं 2 2 2 2 ये बन गया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें अब इसे लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पे कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, स्थान भी मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे कितना कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, 2 2 2 ये तो ऊपर का हो गया। नीचे का 5 × 5 1 2 3 4 2 बार, तो 2 बार 1 2 3 4 हो गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बहुत, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 5 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये इस तरह चौथी सवाल हुई। अब एक सवाल पांचवी है, वो थोड़ा चेंज है। पांचवी के बदले आप 2 सवाल हम आपको दे देंगे, उसे आप होमवर्क में कीजिएगा। एक सवाल और ले लीजिए, जो पांचवी सवाल है आप उसका कमेंट में बताइएगा कि कितना हुआ। क्या है, 121/625 कितना है, इसका आप कमेंट में कीजिएगा। किसमें, कमेंट में, CO, इसका भी CO कमेंट में, शॉर्ट फॉर्म कमेंट। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इन सब सवालों से थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा चेंज है इन सब से काफी ज्यादा। तो उसे देख लेते हैं कि किस तरह करेंगे। तो इसे मिटा दें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक सवाल दे दिया गया 2/14/25। अब ये सवाल देखिए तो आप हैरानिएगा मत, क्योंकि इस तरह का सवाल हमने भिन्न में आपको बता रखा है। आपके लिए बहुत फायदा वीडियो जो हमने बना रखा है उसे देख लें। अगर जो आपको आता है तो ना देखें, नहीं आता है छोटे भाई बहन को आप शेयर करें, उन तक पहुंचाएं इन चीजों को। उन तक पहुंचेगी तो ज्यादा, सुनने से ज्यादा याद होता है, बेहतर रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। 25 दूना 50 और 50 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 10 60 और 4 64 हो जाएगा। कितना हो गया, 64/25। अब बताओ इसका आप करके आप इसका कमेंट में बताइए। हमने 3 सवाल यहाँ पे बताया, 3 सवाल आप वर्गमूल का घर से करिएगा तो आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप अगर जो बड़े क्लास में अगर जो नहीं आता है तो ठीक यहाँ से सीख लें। अगर जो आपको आता है तो आप अपने छोटे भाई बहन को बताएं कि ये चीजें इस तरह की यहाँ पे सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद अब हम घनमूल देख लेते हैं। तो ये अभी तक हमने वर्गमूल देखा, अब जो है वो घनमूल। आप लोगों ने वर्गमूल सीखा, अब आप सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। घन 243 हमने लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो कैसे होता है, तो ये देखिए इस तरह आपको लाइन पाल लेना है प्यारी सी, 2 4 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 10 नहीं है। 3 से देखो, यहाँ पे 3 से देख लेते हैं, 4 3 7 और 7 2 9 हो रहा है। तो यानी कि ये 3 से कटा, 3 से काट दें, 3 8 24, फिर 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर ये दो बचा, 3 सते 21, 3 सते 3 9 27, सॉरी 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हुआ। हाँ ये घन मूल है, तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लें तो 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये हो। अब यहाँ पे 3 का बनता है तो 3 निकाल लीजिए, तो ये 3 बराबर 2 बचा, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह का। और जिसका पूरा पूरा निकले उसे पूरा निकाल दीजिए, ना निकले तो कोई बात नहीं, उसे ब्रैकेट में रहने दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 निकल रहा था और बाकी नहीं निकल रहा था, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 3 त्रिका 9 होगा।
फिर दूसरा सवाल दिया हुआ है 729। दूसरा सवाल है 729। इसका किस तरह करेंगे, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या कर लें, पहले अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, उसी नियम है। यहाँ पे देख 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, बाकी 3 से चेक कर लेते हैं। यहाँ 7 2 9 9 18 यानी कि 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 1 बचा तो 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। बाकी 3 से फिर 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। अब इसे आप एक बार लिख लीजिए प्यारे से घनमूल में। क्या ज्ञात करें, घन, तो घनमूल में लिख लीजिए इसे। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 बार, कितनी बार है 6, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 2 4 1 5 और 1 6, ये हो गया। 3 3 का समूह बनेगा। फिर यहाँ पे निकाल देंगे तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9। तो ये दूसरा हो गया। फिर इसी प्रकार तीसरा दिया हुआ है 64, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग। फिर 27 का हमने पहले ही बता दिया। एक है 1728, तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। हम कुछ सवाल दे रहे हैं, जैसे 216 का आप कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। फिर दूसरा सवाल है 1728। अब हमने अभी तक इतनी सारी चीजों को सीखा। अब अगर जो हमें शॉर्ट में बताना हो कि कैसे बताएंगे, या 37 का वर्ग कितना होगा, 37 का वर्ग कितना हो गया, कितने का पूछ लिया, 37 का पूछ लिया गया। तो आपको कुछ करना नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा हो गया, हम फिर 37 गुणे 37 करेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर जो आपको इसका वर्ग कोई पूछे तो आपको किस तरह करना है, आपको इसकी प्यारी प्यारी 3 टांगे खींच दीजिए, 1 2 3, ये हो गया। 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 सता 49। अब 49 में आपका आखिरी का अक्षर कितना है 9, तो आपको 9 रखना है। 4 कहाँ पे ले लेना है, हासिल में रखना है। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे मन में रख लीजिए। फिर 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 और 4 कितना होता है 46 का 6, कितना आ गया 4। यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 4 कितना होता है, 9 4 कितना होता है 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। लो बता दो कि भैया 37 का वर्ग कितना होगा, 1369 होगा। अब वो चौक जाएगा कि कहाँ से बता दिया। तो आपको इसी तरह बताना है। अगर जो कोई 5 से कोई रिलेटेड पूछे, जैसे 5 का, तो 5 का क्या करना है, जो पीछे रहे उसका वो कर दीजिए, यानी कि 25 का पूरा लिख दीजिए। अब ये 1 है तो इसे 2 से गुणा करिए, तो 1 दुय्यम 2, फिर तो ये 15 का कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। फिर अगर जो आपको इस तरह दे, 5 वाला थोड़ा इजी है, बाकी ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिसमें कैलकुलेशन करना है। अगर जो आपको कोई कहे 95 का कर दे या फिर 85 का कर दे, जैसे 85 का वर्ग पूछ लिया, तो किस तरह करेंगे, तो 5 का 25, इसे अपने जगह पे रहना। अब यहाँ पे 8 को 9 से भाग दीजिए, 8 9 कितना, एक सेकंड सॉरी, 8 को 9 से गुणा कीजिए, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर जो कोई डिफरेंट अंक दे, जैसे 52 का दे दे, तो क्या करेंगे, तो प्यारा सा 3, इसको यही नियम है, इसका पहले वर्ग कर दीजिए 2 का, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, हासिल नहीं बचा ना लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 दूना 20 का 0 हासिल 2, 5 25, 25 2 कितना 27। तो ये रही हमारी ट्रिकी मेथड। अच्छा आया या आपको लॉन्गेस्ट वीडियो अच्छा है, आप इसे कमेंट में जरूर बताएं। हाँ एक बात और सुनिएगा, ये वीडियो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है।
किनको शेयर करना है? जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, वो मैथ को सीखना चाहते हैं, अच्छे से छोटी चीज़ों से शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो हमारे अभी स्टडी सेंटर चैनल पर शुरुआत कर सकते हैं मैथ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। काफ़ी बेनिफिट होगा आप सभी को उससे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।